नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी। ठीक है, तो मोबिलिटी ये एक टर्म है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर सेमीकंडक्टर या कई जगह यूज होता है जहाँ पे चार्ज फ्लो होता है। ठीक है, तो मोबिलिटी बेसिकली है क्या? तो मोबिलिटी के बारे में आप ये समझ सकते हो कि इट टेल्स अबाउट हाउ easily charge carriers can move, कि जहाँ भी करंट फ्लो हो रहा है वहाँ पे चार्ज कैरियर्स होंगे। ठीक है, मेटल्स में वो चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कहीं इलेक्ट्रोलाइटिस होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। आयोनाइज्ड गैसेस जहाँ पे फ्लो होती हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं। तो चार्ज कैरियर्स से किसी भी प्लेस पे अगर करंट फ्लो हो रहा है किसी भी मटेरियल में, तो वहाँ पे जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो चार्ज कैरियर्स कितनी फ्रीली मूव कर सकते हैं, यही रिप्रेजेंट करता है मोबिलिटी। जैसे आप कंडक्टर्स में जानते हो, ये कंडक्टर का एक पिक्चर है। इस कंडक्टर में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, उन पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ये मूव करने लगते हैं कैसे? ड्रिफ्ट स्पीड से अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका एवरेज स्पीड आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रिफ्ट स्पीड। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो ड्रिफ्ट स्पीड जितना ज़्यादा होगा, ड्रिफ्ट स्पीड ये जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर, मतलब चार्ज कैरियर्स उतने ही अच्छे से मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, मतलब मोबिलिटी उतना ही ज़्यादा। तो मैथमेटिकली मोबिलिटी को जो डिफाइन किया गया है, मैथमेटिकली ये डिफाइन होता है म्यू इक्वल टू, मोबिलिटी को हम डिनोट करेंगे म्यू से। म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मोबिलिटी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये डिफाइन होता है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ड्रिफ्ट स्पीड जितना ज़्यादा होगा, हर मटेरियल में अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा उसके लैटिस स्ट्रक्चर या और बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा। आपको मालूम है टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है ड्रिफ्ट स्पीड उतना कम होता है, क्योंकि चार्ज कैरियर्स को आगे जाने में दिक्कत होता है, क्योंकि कॉलिजन्स के जो रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर सेकंड बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलिजन्स होने लगते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है मोबिलिटी। अगर आपका ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे चार्ज कैरियर्स उतने अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मोबिलिटी क्या है? कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पे मोबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज होता है। क्या याद रखना है? टेम्परेचर बढ़ाने पे मोबिलिटी ऑलवेज डिक्रीज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट स्पीड कम होता है, जिसके कारण मोबिलिटी क्या हो जाता है? कम। चार्ज कैरियर्स को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में परेशानी होती है। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम है। ड्रिफ्ट स्पीड होता है, जो आप पहले पढ़ चुके थे, हमने डिराइव भी किया था, ये हमने जहाँ पे ओम्स लॉ स्टार्ट किया था उससे पहले। तो ड्रिफ्ट स्पीड होता है ये आपका E इंटू टाउ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई M, और इलेक्ट्रिक फील्ड से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा E टाउ बाई M। तो ये है मोबिलिटी का एक और फार्मूला। तो मोबिलिटी डिपेंड करता है टाउ पे। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। इट इज़ द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ आपको मालूम है, टेम्परेचर बढ़ाने पे जो टाउ है घटता है, क्योंकि कॉलिजन जल्दी जल्दी होने लगते हैं, तो दो कॉलिजन के बीच का टाइम कम हो जाता है। तो ये फार्मूला है, और इसी से आप कंडक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ समझिए ध्यान से, जैसे कंडक्टिविटी आप पढ़े हो, कंडक्टिविटी होता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टिविटी बताता है कि किसी भी मेटल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से चार्ज कैरियर्स कितने इजीली फ्लो कर सकते हैं। जितना अच्छा से फ्लो करेगा उतना अच्छा कंडक्टर है वो। सिल्वर, गोल्ड, ये सब काफ़ी अच्छे कंडक्टर्स हैं, कॉपर। अब देखिए कंडक्टिविटी का भी रिलेशन मोबिलिटी के साथ है। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, आप जानते हो ओम्स लॉ फ्रॉम
ओम्स लॉ, जे बराबर होता है सिग्मा ई, ठीक है। और जे को आप लिख सकते हो करंट आई डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शन एरिया और सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से आप लिख सकते हो करंट को, यहाँ ध्यान से देखिए, करंट का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था NEAVD। N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, VD होता है ड्रिफ्ट स्पीड। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। यहाँ से सिग्मा का वैल्यू आप लिख सकते हो, ये A और A कैंसिल हो जाएगा, ये N E और VD बाई E ये क्या हो जाएगा म्यू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस पर JEE मेंस में कई बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, इसको याद रखेंगे। कंडक्टिविटी का जो बेसिक फार्मूला है वो बेसिकली जनरल फार्मूला ये है, कंडक्टिविटी होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे कंडक्टर के केस में वो क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यहाँ पे इन जनरल क्या होता है चार्ज ऑन चार्ज कैरियर, चार्ज ऑन चार्ज कैरियर। और तीसरा क्या है मोबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो सिग्मा बराबर आ गया NE म्यू। आप फिर से इस चीज़ को आप यहाँ से भी कंक्लूजन निकाल सकते हो, जो हमने पहले भी निकाला है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से म्यू डिक्रीज होगा, और म्यू डिक्रीज होगा तो दिस इम्प्लाइज सिग्मा डिक्रीज होगा फॉर कंडक्टर्स। ये किसके लिए, फॉर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो म्यू घटता है, म्यू ऑलवेज घटता है। कंडक्टर्स में जो नंबर ऑफ ये जो आपका है ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ये कंडक्टर्स में किसी को फर्क पड़ता नहीं है टेम्परेचर से। बहुत हाई होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 10⁻28 पर मीटर क्यूब का ऑर्डर होता है। तो कंडक्टर्स में ये N को कोई फर्क पड़ेगा नहीं टेम्परेचर से, फर्क पड़ता है म्यू को। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर्स में। सेमी कंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका कंडक्टिविटी बढ़ता है। तो सेमी कंडक्टर हो या कंडक्टर, मोबिलिटी तो ऑलवेज डिक्रीज होगा, लेकिन सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है जब आप उसको हीट करोगे तो ये जो N है ये उसमें चार्ज कैरियर पहले से बहुत कम होते हैं, कंडक्टर इतना बहुत हाई नहीं होता। आप हीट करोगे तो वहाँ कोवैलेंट बॉन्ड्स टूटते हैं और N का वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें सिग्मा बढ़ जाता है। तो वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट चैप्टर सेमी कंडक्टर में, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, सिग्मा इक्वल टू NE म्यू। ओके, धन्यवाद।